नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के लगभग 6 बज चुके हैं और यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। उठ तो गई थी थोड़ी देर पहले ही, उससे पहले मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी, ब्रश कर लिया है, मुँह हाथ धो लिए और अब लग गई हूँ मैं किचन में खाना बनाने के लिए। और खाने में आज बच्चों के लिए कर रही हूँ ब्रेकफास्ट और लंच तैयार। और खाने में मैं बनाऊँगी आज पनीर। तो जब कुछ ऐसी सब्जी बनती है जैसा राजमा, छोले या फिर पनीर वगैरह, तो इनमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ही लगता है बनाने में। और फिर इसीलिए थोड़ा सा मुझे जल्दी उठना पड़ता है। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी जिससे कि मुझे ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े। सुबह से थोड़ा सा यह है कि आलस तो आता ही है और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही। ठंड में उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। सुबह ही सुबह अलार्म लगा के तो लेटती हूँ, लेकिन जब अलार्म बजा तो यूँ लगता है कि 5 मिनट और लेट जाओ। और क्योंकि ठंड अब बहुत ज़्यादा होने लगी। और लेकिन यह है कि अगर लेट हो जाओ तो फिर पूरा दिन हमारा लेट ही होता जाता है। सबसे बड़ी बच्चों की बात है, अगर हम 5 मिनट लेट हुए तो इसका मतलब बच्चे और ज़्यादा हमारे लेट हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैं कोशिश करती हूँ जितना ज़्यादा टाइम पे मैं अपने काम को कर पाऊँ ज़्यादा अच्छी बात है। सुबह से लेकर फिर मेरा रूटीन बिल्कुल सेट रहता है। और अगर मुझे थोड़ा सा देर हो जाता है तो फिर यह पूरा दिन का रूटीन ही गड़बड़ा जाता है। फिर तो यह है कि सारा काम ही इधर उधर हो जाता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा सुबह जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ, भले ही ठंड है। तो अभी तक बच्चे नहीं उठे थे तो मैंने सब्जी बना दी, पानी उनके लिए लगा दिया। अभी मैं बच्चों को सुबह नहीं नहलाती, शाम जब स्कूल से आ जाते हैं तब नहलाती हूँ, क्योंकि सुबह ठंड ज़्यादा हो रही है, शीत सा पड़ा है और फिर बस में जाते हैं तो हवा लगती है। तो इस वजह से बस उनके लिए थोड़ा सा पानी मतलब गर्म कर देती हूँ मुँह हाथ धोने के लिए। गुड्डू तो नहा लेती है, ईशु को नहीं नहलाती। तो यहाँ पे देखिए मैंने बस पनीर बना दिया। इसके पापा भी उठ गए थे, वे पी रहे हैं फिर पानी गरम। सुबह उठ के हम सबका यही होता है कि पानी गरम पी लेते हैं। और पनीर मैंने बना दिया है, थोड़ा ही बनाया, जो कि मतलब बच्चों को भी दे दूँ और हमारा जो ब्रेकफास्ट का काम भी सबका हो जाए, बस इतना बनाया मैंने। और रोज़ की रोज़ का वही है, आप भी बोलते हो आलू बनाती है और ईशु भी रोज़ कहती है कि मम्मी आप सिर्फ आलू ही देते हो बना के। मतलब ऐसा नहीं है, आलू में मैं गाजर भी डालती हूँ, गोभी भी डालती हूँ, मटर भी। अब ये देखो सारी सब्जी ऐसी आ रही है कि हर सब्जी में हमें आलू डालने पड़ते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, जैसा गोभी बनाऊंगी जब भी गोभी निकाल देंगे, आलू आलू खाएंगे, गाजर बनाऊंगी तब भी आलू आलू खाएंगे, मटर बनाऊंगी तब भी। तो फिर आलू तो डालने ही पड़ेंगे, ये भी नहीं कि मैं बिना आलू के बना दूँ। और कुछ वैसी चीज़ें खाते नहीं, जैसा मशरूम बना दी या फिर कुछ ऐसी चीज़ बीन्स वगैरह, ये बिल्कुल नहीं खाते बच्चे, फिर बनाना भी वही पड़ता है। और फिर बोलती है कि मम्मी आप डेली आलू देते हो हर चीज़ में डाल के। तो मैंने सोचा चल आज मैं पनीर बना दूँ। रात ही मैंने मंगा के रख लिया था, क्योंकि रात को ही ये सारी तैयारी सुबह की सोच के पढ़ो, तैयारी करके पढ़ो तो सुबह ज़्यादा हमें भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। तो सब्जी वगैरह बना के आटा बना के मैंने रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने बच्चों को तैयार कर दिया है। और ईशू की अभी कंघी नहीं करी, बच्चे तैयार हो गए थे, उठ गए थे, इसके पापा ने उठा दिए थे और फिर उन्होंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। गुड्डू भी अपना नहा धो के तैयार होगी और अभी बस इनकी कंघी रेडी करनी। तो मैंने सोचा पहले रोटी बना देती हूँ तो फिर बाद में कर दूंगी। और कन्हैया भी उठ गया, उसने भी रख लिया है अपना पानी गर्म करने के लिए, तो वो भी पी लेगा। तो उसके बाद मैंने लंच पैक कर दिया था। फिर मैंने बाद में बच्चों की चोटी भी बना दी है, बाल बना दिए दोनों के। और थोड़ा सा टाइम तो ज़्यादा लगता ही है बालों में, एक तो इनके उलझते ही बहुत ज़्यादा हैं और दूसरा फिर देखो चोटी वगैरह बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि सारा काम टाइम पे करूँ। थोड़ा जल्दी उठने में जोर सा तो पड़ा ही थोड़ा, लेकिन यह है कि जल्दी उठ के सारा काम आसान हो जाता है। इस वजह से तो मैं बस यही है कि भाई बच्चों को लेट ना हो जाए। बाकी काम का तो ये रहता है चलो घर में है आराम से हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सुबह का ज़्यादा रहता है। बच्चों का 7:30 बजे बच्चों की बस आ जाती है पूरी। तो यहाँ पे देखिए दोनों बच्चे रेडी हैं, अब बस जा रहे हैं इनको छोड़ने के लिए। कन्हैया जाएगा, कोई सा भी चला जाता है दोनों में से। हाय, तो बच्चे तो चले गए हैं जी स्कूल और अभी थोड़ा सा काम बाकी रह गया है, वो है जो ऊपर कल बंदर ने वो नहीं फोड़ दिया था, मैंने आपको दिखाया था।
वो क्या गमला, तो यहाँ मिट्टी मिट्टी हो रही थी, हुआ नहीं है। इस पे भी उम्मीद है मेरी वैसे। सूख गया तो तेजी से। ऊपर से तो सब कहीं करे, नीचे तो चलो कुछ तक रहे। अभी उम्मीद है, मैं खोल का इसलिए देख रहा हूँ नीचे का, और कभी सूख जा। और पाइप लगा के धोई जाती है, हाँ तो छती है, मिट्टी मिट्टी कर दी थी ना बंदर ने कल। ये गमला इसमें छोटा रह जा। बड़ा गमला लाना सोच रहा मैं वो। हाँ ये छत धोगे क्या अब? हाँ तो खराब हो गई। हाँ सारी खराब है, पाइप लगा लो फिर, इस तो जल्दी धोई जाएगी। हाँ तो बहुत देर लगेगी, अगर इस तो बाल्टी तो ही धोई जाएगी। चल मैं गिरवा दूंगी फिर बाल्टी है। झाड़ू लाऊं क्या? झाड़ू तो ये मोटा मोटा जल्दी होगा, फिर पानी कम लगेगा। तो यहाँ धुलाई चलेगी जी, और धो देंगे क्योंकि ये मिट्टी मिट्टी हो रही है और गंदा भी हो रहा, कई दिन हो गए छत साफ नहीं करी गई। और यहाँ बस इन्होंने क्या बोल दिया कि छत धो ही देंगे, जब लग रहे पहले तो ये था कि जो मिट्टी मिट्टी पड़ी वो ही धो देंगे। हो भी रही थी गंदी, क्योंकि जब से पेंट करवाया है तब से छत नहीं धोई, और बारिश भी नहीं हुई, वरना तो बारिश में अच्छे से साफ हो जाती है। और धूल मिट्टी सी भी हो रही थी, और कुछ ये मिट्टी गिरा दी बंदर ने, तो फिर इसको निकालना भी था, पूरी छत पे ही फैल गई थी फिर ये जैसा धो रहे थे। तो यहाँ पे पहले मैंने जो मोटा मोटा सा कूड़ा सा था, हवा में बहुत ज़्यादा कूड़ा आता है, तो वो सारा एक साइड करके उठा दिया, जिससे कि वो पाइप में भी ना फंसे और धोने में भी आसानी रहे और पानी भी हमारा कम लगे। बल्कि मैं इसके पापा को कह रही थी, मैंने कहा ये गमले एक साइड कर दो, बीच में ही रखे, और कुछ गमले ख़राब भी हो गए, कुछ में हैं पौधे, तो ये थोड़ा सा सेटिंग करने का हो रहा इनका। तो ये कह रहे थे कि इस बार देखता हूँ संडे को करूँगा। अभी तो यह है कि छत धोनी इसलिए ज़रूरी, मिट्टी वरना वो उड़ेगी सब जगह, पूरी छत पे फैलेगी, और दूसरा फिर कपड़े फैलाते हैं उन पे भी लगेगी, तो इस वजह से। तो एक साइड से छत धुल गई है, अब मैं आ गई हूँ दूसरी साइड। इन्होंने पानी डालना शुरू कर दिया और मैं झाड़ू से पूरी छत को धो दूँगी। पहले मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा पाइप लगा दो, सारी छत अच्छी तरीके से धुल जाएगी। तो ये कहने लगे उसमें जोड़ने में ना टाइम लगता है पाइप को, तो फिर कह रहे थे जब तक जोड़ूंगा, फिर इनको लेट हो जाता है, क्योंकि 9 बजे तक इन्हें अपने मतलब काम पे लगना पड़ता है। और कुछ लोग बोलते हैं तेरे हस्बैंड कुछ नहीं करते, खल्ली पड़े रहते हैं। आप एक बात का जवाब दो, आज के टाइम में ऐसा हो सके क्या कि आदमी का खल्ली कर पड़ के काम चला है? ऐसा बिल्कुल नहीं। देखो सबके काम अलग अलग होते हैं, उनका ऑनलाइन काम है सारा ही जो भी वो करते हैं, और ये तो है नहीं कि वे खल्ली पड़े रहेंगे हमें कोई और दे देगा रोटी खाने को, ऐसा नहीं है। सब कोई भी है नहीं आज के टाइम में, ऐसा आदमी आपको नहीं मिलेगा कि वो करेगा नहीं। सब अपने देखो, कोई कम कर लेता है, कोई ज़्यादा कर लेता है, लेकिन सब अपने गुजारे के लिए करते हैं। और यहाँ पे वे भी करते हैं, वे सारा दिन कंप्यूटर पे बैठते हैं, कोई में खाली बैठ कर तो थोड़ा ही कि बैठे रहते हैं। वे 9 बजे से अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, बल्कि मैं रात को भी सुबह को भी जब भी, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं कि वो ये नहीं है कि हम बाहर जाकर ही करें, जब उनका ऑनलाइन काम है वो हमें अपना घर में ही कर लेते हैं। और आज से नहीं, कम से कम 10-12 साल हो गए वे अपना घर में ही काम करते हैं, और 10-12 साल से आदमी खाली नहीं रहने का। और मैंने कितनी बार आपको बताया कि इनका ऑनलाइन काम है, कुछ तो ये है हमारा यूट्यूब का, बाकी इनका अलग से भी काम है, वो भी वो करते हैं, और तभी भाई हमारा गुजारा चलता है। जो मैं वीडियो बनाती हूँ, ये जो मेरे चैनल वगैरह, इनसे कुछ नहीं होने वाला। कितना इनसे आता है आपको ही पता है, कितना ये है कि चलो भाई खर्चा पानी निकल जाता है, सारा लग जा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पति काम करते हैं और बिना करे किसी का भी नहीं चलता। तो देखो काम सबका अलग अलग होता है, सब करते हैं, किसी का बाहर जाने का होता है, किसी का दुकान का होता है, किसी का घर का, तो ये घर में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस हम छत धो के आ गए हैं, और बस इसके पापा भी नहा के धो के अपना चले गए हैं अपना काम करने के लिए, पूजा कर लिया उन्होंने। उसके बाद बस फिर मैं भी नहा धो ली थी, उसके बाद मैंने कान्हा जी को स्नान करा दिया, और अब मैं भी अपना पूजा करने लगी हूँ। तो फ्रेंड्स टाइम हो गया है 9:15 बज गए, और नाश्ता हमारा बन गया, इन दोनों भाइयों ने कर लिया है, और मैं ले आई देखिए अपना, आज मैंने बनाई है ना पनीर की सब्जी,
बच्चों को दी थी, तो वही नाश्ते में सबके लिए चाय ले ली मैंने और रोटी। तो आ जाइए जी, आप भी नाश्ता कर लीजिए। और उसके बाद बस अभी मेरा काम तो देखे, रसोई भी ऐसे ही पड़ी, घर भी ऐसा ही पड़ा, बस साफ़ सफाई का रह गया। नाश्ता करके फिर मैं अपना डस्टिंग क्लीनिंग वो करूँगी सारी, और बस अब कर लेती हूँ। और वे दोनों भाई अपना चले गए, कन्हैया भी दुकान पे चला गया, ये भी अपना करने लगे काम, और बस अब मैं आराम से कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अब हो गया है दोपहर का टाइम और 1:15 बज गया है, और अब मैं बनाऊंगी दोपहर का खाना। और सुबह का काम मेरा सारा कंप्लीट हो गया, क्लीनिंग वगैरह तो सारी हो ही गई थी। अभी मैं थोड़ी देर ऊपर रेस्ट करा, थोड़ी सी देर, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट, अभी फ्री हुई थी और सारा साफ हो गया था, साफ सफाई का काम सारा ही हो गया था सुबह तो। और अब मैं खाना बनाने लगी हूँ। खाने में मैं बना रही हूँ दाल और चावल। चावल के लिए मैंने पानी रख दिया, भिगो दिए थे थोड़ी देर पहले, देखिए भीग रहे हैं। और अब बनाऊंगी दाल चावल, ये उड़द की दाल बनाऊंगी। ये वाली जो वाइट वाली होती है उसमें ये थोड़ी सी काली मिला दूंगी तो ये अच्छी बन जाएगी, फिर ऐसी हो जाती है जैसे घर की। और बस दाल चावल ही बनाने मुझे आज। कई दिन हो गए, चावल भी परसों बनाए थे, हाँ कई दिन तो हुए नहीं, परसों कड़ी चावल बनाए थे, लेकिन मैंने सोचा चलो अब दाल चावल ही बना दूँ। तो यहाँ बस फटाफट रख देती हूँ बनने के लिए अपना, फिर रोटी सेक दूँगी दाल चावल बना के। रोटी ज़्यादा नहीं बनती, दाल चावल के साथ थोड़ी बनती है, 4-5 ही, तो वो बना दूँगी। तो बस बना लेती हूँ, फिर दिखाऊँगी आपको जब बन जाएगी। तो जी खाना बन के हो गया है तैयार, ये देखिए ये बन गई है दाल उड़द की, देखिए बन गई दाल, और बन गए चावल। आज मैंने हल्दी डाल के बनाए, ऐसा हल्दी डाल के ही बनाने चाहिए चावल, फिर नुकसान नहीं देते। और काफ़ी दिन बाद बना डाली, याद ही नहीं रहता जब बनाऊँ। और रोटी भी मैंने सेक दी। और टाइम बस 2 बज गए हैं, और इनको बोलती हूँ खा लेंगे खाना, देखती हूँ क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए अब है शाम का टाइम, दोपहर का खाना वगैरह हमारा हो गया था सबका, फिर बच्चे भी आ गए थे, इसके पापा ले आए थे बच्चों को, तो बच्चों को भी दे दिया। और अब है देखिए शाम का टाइम, लगभग 4-4:30 बज रहे। खाना खुना खा के हम थोड़ी देर ऊपर बैठ गए थे, नहीं मैंने पहले बच्चों को नहलाया, ईशू को लेके मैं खाना दे के ऊपर बैठ गई थी धूप में, जिससे कि इसके बाल वगैरह अच्छे से सूख जाएँ। और मेरे बर्तन पड़े थे दोपहर के, थोड़े से पहले हमने खाया था वो तो हो गए थे, बाकी रह गए थे। तो ईशू कह रही थी कि मम्मी मुझे भूख लग रही है, तो मैंने उसको दे दिए हैं अमरूद काट के, अमरूद लेके आए थे। तो यहाँ अब बस मैं कर दूंगी ये बर्तन साफ। पहले मैंने बताया जैसा, थोड़ा सा मैं ईशू को लेकर धूप में इसलिए बैठ गई थी बाल सुखाने के लिए, और दूसरा थोड़ा मन भी करता है। और यह लेटने का टाइम तो अब होता नहीं है, क्योंकि 3 ही बज जाते हैं मुझे काम करते करते, 3 बजे फिर बच्चे आ जाते हैं, वही फिर सारा टाइम निकल जाता है। फिर मैं बस आधा घंटा ऊपर धूप में बैठ जाती हूँ। और ईशू भी ज़्यादातर मेरे साथ बैठ जाती है, गुड्डू तो लेट जाती है क्योंकि वो सुबह जल्दी भी उठती है और फिर उसे ट्यूशन भी जाना होता है। ईशू बाद में पढ़ाई कर लेती है। तो यहाँ पे बस मैं अब बस अपना बर्तन वगैरह करने लगी हूँ, और फिर मैंने चाय भी रख दी थी बनने के लिए, फिर चाय पीऊँगी। बल्कि इसके पापा तो ना ही कर रहे थे मुझे कि चाय मत पी, वो खा ले अमरूद, मगर ना मुझे मन नहीं कर रहा। इनको भी दी थी मैंने बना के, तो इन्होंने भी पी थी और मैंने भी। और बस यही छोटे छोटे से घर के काम हो जाते हैं सारे, और अपना इसी तरीके से पूरा रूटीन लेके चलो, सुबह से फिर शाम तक आराम से हो जाता है। और पूरा दिन ही, अब दिन भी छोटे होने लगे, पूरा दिन कैसा निकल जा पता भी नहीं चलता। तो जी बस इस वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।